अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। बहन आई हुई है और भूख लगी हुई थी और मंगा लिया है पिज़्ज़ा। तो चलिए पिज़्ज़ा एंजॉय करते हैं। बस नहीं, बच्चों ने कहा था कि आज पिज़्ज़ा खाना है तो फिर पिज़्ज़े ऑर्डर दे दिए थे और थोड़ी देर के बाद डिलीवरी हो गई थी और पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे थे हम। बहुत मज़ा आ रहा था। शाम के टाइम वैसे भी आ जाती हैं बहन मेरी, क्योंकि शाम को जैसे ही मेरे बहनोई हैं वो ऑफ़िस से आते हैं तो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं तो इधर ही आ जाते हैं। ये नेक्स्ट डे का दिन है और मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना। अम्मी ने बनाए थे आलू के कटलेट्स, तो इन्हें फ्राई करना है और साथ में मैं दोपहर की रोटी बना रही हूँ क्योंकि अब्बू को लगती है भूख। अब्बू मेरे शुगर के मरीज़ हैं तो उन्हें वक्त पर खाना देना होता है। 1:30 या 2 बजे तक हम खाना दोपहर का खा लेते हैं। नाश्ता वैसे मैं और मेरी बेटी तो नहीं करते, कभी कभी मिल्क शेक पी लेते हैं। तो फिर भूख लगी हुई होती है इस टाइम, तो फिर मैं जल्दी जल्दी रोटियां बना ली थी और आलू के कटलेट्स फ्राई कर लिए थे। बहुत ही अच्छे बने थे आलू के कटलेट्स। वैसे भी बकरा ईद आ रही है तो अभी हम इवाइट कर रहे हैं मटन को और बीफ को। ज़्यादातर वैसे भी बेटी मेरी बीफ नहीं खाती ना मटन, तो उसके लिए तो कोई और चीज़ ही बना के रख दूँगी, फ्रीज़ कर दूँगी ताकि बकरा ईद वाले दिन जब वो खाना खाए तो उसे मैं उसी वक्त कोई ना कोई चीज़ जो है बना के दे दूँगी। और आलू के कटलेट्स ये है कि अच्छे बन जाते हैं। घर में आलू वैसे भी पड़े हुए होते हैं तो रोज़ जो है समझ भी नहीं आता। तो इस तरह ये है कि बहुत ही अच्छा दिन गुज़र गया था एक हमारा और मज़ा आया था। अच्छे लगते हैं आलू के कटलेट्स भी। वैसे तो हम इसमें चिकन भी डालते हैं लेकिन उस दिन जो है चिकन फिनिश था तो बस फिर जो है सिंपल ही बना लिए थे अम्मी ने। तो मज़ा आ रहा था, हमें इंजॉय हो कर रहे थे। मैं साथ साथ ही फ्राई करके दे रही थी। सबसे पहले अब्बू को खाना दिया था, फिर जो है हमने इकट्ठे बैठ के, अम्मी, मैंने और मेरी बेटी ने इकट्ठे बैठ के खाना खाया था। बस जी नेक्स्ट डे हम चले गए थे बहन के घर क्योंकि बहन ने बुलाया था। वो बना रही थी देसी मुर्गी और अम्मी के घर देसी मुर्गी इतनी पसंद नहीं की जाती, लेकिन मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ देसी मुर्गी। तो बहन ने कहा था कि आ जाओ मैं बना रही हूँ। वैसे भी देसी मुर्गी जो बनती है उसका पतला पतला सा शोरबा, उसकी तो क्या बात है। उसका तो अपना एक मज़ा है क्योंकि उसके शोरबे में ही सारा मज़ा होता है। अच्छा जी, हम थोड़ी देर तो बैठ गए थे उसकी बेडरूम में, थोड़ी देर बैठे थे क्योंकि मेरे भांजे का आया था सूट रेडीमेड। वैसे तो मैं अपनी बहन के साथ खुद ही जाके शॉपिंग कर आई थी। उसने मुझे साथ ही लिया था जिस दिन उसने बच्चों की शॉपिंग की थी। लेकिन जो 2-3 उसने शर्टें ली थी, लेकिन जो उसने एक पैंट शर्ट ली थी वो मेरे बहनोई के साथ जाके ली थी। वो हमें दिखा रही थी और मुझे तो उसका कलर बहुत पसंद आ रहा था और साथ में जो लेस दिखा रही थी वो भी मुझे अच्छी लग रही थी। और जो पैंट है उसका कलर भी बहुत ही अच्छा था और जो शर्ट है वो भी मुझे पसंद आई थी क्योंकि ये गर्मियों के लिहाज से बहुत ही अच्छी है शर्ट। ऐसे कलर ही अच्छे लगते हैं गर्मियों में। मुझे तो सभी पसंद आ रहे थे और साथ मेरी भांजियाँ जो हैं वो अपनी पिनें लेके आ गई थी। खैर से बकरा ईद आ रही है तो वो मुझे दिखा रही थी, तो मैं उनकी रौनक देख रही थी। वो जब तक मुझे ना दिखाएं अपनी शॉपिंग तो उन्हें मज़ा नहीं आता। उन्हें इंतज़ार होता है कि मैं आऊँ या मेरी बेटी, वो ज़रूर मुझे दिखाती हैं अपनी शॉपिंग। बस ये बहुत ही अच्छा दिन गुज़रा। फिर थोड़ी देर के बाद ही मेरी बहन ने लगा दिया था खाना। खाना जो है वो बहुत ही अच्छा था। मुर्गी का शोरबा जो है मुझे वैसे भी पसंद है देसी मुर्गी का, तो वो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो बहुत ही अच्छा बना था। तो बहन अचानक ही प्रोग्राम बन गया था क्योंकि बहन तो मुझे सुबह ही फ़ोन करके कह रही थी कि आ जाओ, लेकिन एंड टाइम पे फिर हमने प्रोग्राम बनाया, इसलिए फिर पहुंच गए आखिर। क्योंकि बेटी मेरी ज़िद करती है कि चलो चलो, उसे अपने कज़नों के बगैर चैन नहीं होता। उसे ये होता है कि बस मम्मा बस चलना है, खाला का वैसे भी फ़ोन आया था तो चलो। तो फिर हम भी रेडी हो गए थे तो आ गए थे। बस बच्चों की जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी, जो उन्होंने शॉपिंग दिखा रही थी कि वो कह रहे थे कि बस खाला ये वाली पिन देखो मेरी, और दूसरी शुरू हो जाती थी खाला मेरी पिन देखो ये वाली। तो सब अच्छी थी, छोटी छोटी सी, जैसे वो खुद छोटी छोटी सी हैं वैसे उनकी पोनियाँ और पिनें छोटी छोटी सी हैं, उनकी ज्वेलरियाँ, ये सब मुझे अच्छी लग रही थी। बस बार बार वही मुझे दिखाती जा रही थी, उनका दिल ही नहीं भर रहा था। तो फिर हम खाना थोड़ी देर के बाद शुरू हो गया था और खाना खाने लग गए थे। और जो मेरे साथ ही मेरा जो भांजा है उसे भी शोरबे वाली चीज़ पसंद है।
उसे भी ये होता है कि पतला पतला सा शोरबा हो, तो उस दिन उसका पसंदीदा खाना होता है। तो शाम को मेरी बहन ने जो है चिकन पीस मँगा लिए थे, लेकिन उसने कह दिया था मम्मा मेरे लिए जो देसी मुर्गी बनी है उसका सालन ज़रूर रखना। उसको मेरे भांजे को जो है ना शोरबे वाला सालन पसंद होता है, तो कोई अच्छी चीज़ आ जाए तो बस वही पसंद करता है जो घर में बना हुआ हो। और वैसे भी ये एक अच्छी आदत है कि घर का खाना खाना चाहिए। बस ये थोड़ी देर के बाद ही फिर मैं चली गई थी दूसरे पोर्शन में, जहाँ पे मेरी खाला की जो है दूसरी बहुएँ रहती हैं, वो मेरी कज़न है। और मेरा ये ज़रूर है कि मैं ज़रूर जाती हूँ। उनको भी इंतज़ार होता है कि वो सुनती हैं कि मैं आई हुई हूँ, तो उन्हें पता होता है मैंने चक्कर ज़रूर लगाना है। फिर शाम को वही चक्कर लगा लेती हैं इधर इस साइड पे, लॉन वाली साइड पे। और फिर हम इकट्ठे बैठ के चाय पीते हैं, मज़ा आता है। तो बस ये है कि कज़नें हैं मेरी सारी, तो घुल-मिल से जाते हैं हम आपस में। तो अपना ही एक मज़ा होता है। मैं जाते ही कह देती हूँ कि किसने-किसने शॉपिंग की है मुझे दिखाओ। वो सब मुझे अपनी शॉपिंग दिखाने लग जाती हैं। उनके कपड़े मुझे बहुत ही पसंद आ रहे थे, जो उन्होंने अपने बच्चों के लिए लिए थे। सब जो है ना मुझे अपनी शॉपिंग दिखाने लग गई थीं, और मुझे अच्छा लग रहा था, उनके कपड़े भी अच्छे लग रहे थे। फिर इस तरह है ये है कि मुझे भी अंदाज़ा हो जाता है। ख़ैर से मेरी जो खाला की बेटी है वो भी इधर ही रहती है, तो वो उसका भी एक पोर्शन बना हुआ है, तो उसकी भी बेटी जो है मेरी बेटी की तरह है, तो वो भी कपड़े दिखाती है, तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है इस तरह कि मैं किस तरह के कपड़े लूँ। वैसे मैं ऑलरेडी ही शॉपिंग कर चुकी हूँ, ईद की शॉपिंग कंप्लीट कर ली है। और जो है उनके भी मुझे पसंद आए थे, अच्छे लग रहे थे उनके कपड़े भी मुझे। तो बस ये फिर कोल्ड ड्रिंक भी साथ-साथ एंजॉय की थी, और आम भी खाया था, और उधर से भी मैं चक्कर लगा के आ गई थी। और अच्छा दिन गुज़र गया था, हम सब ने बहुत ही अच्छा टाइम गुज़ारा। ये शाम का टाइम भी हो गया था, और ये जो बच्चियाँ हैं वो नहाने लग गई थी, क्योंकि लॉन को भी पानी देते हैं साथ-साथ। फिर बच्चे भी जो है वो ठंडा पानी होता है ना, डायरेक्ट आ रहा होता है, तो बहुत ही ठंडा पानी होता है, तो बच्चे भी नहा लेते हैं तो वो भी एंजॉय कर लेते हैं सब। तो बस जी, खाला के घर मज़ा आया, एंजॉय किया। यहीं इसी साइड पे जो है इस्त्री वाली मेज़ रखी हुई है, तो मेरी खाला की जो है सबसे छोटी बहू इधर ही आके कपड़े प्रेस कर रही थी अपने हस्बैंड की, तो मैं उसको भी बीच में लेके आ गई हूँ और साथ में मैं लॉन का जो व्यू वो जो है वो भी आपको दिखा रही हूँ। शाम का टाइम भी बहुत ही अच्छा गुज़रा, मज़ा आया। और जो है बस थोड़ी गर्मी थी उस दिन, बहुत ज़्यादा हब्स था, लेकिन ये है कि टाइम फिर भी अच्छा पास हो गया था। अच्छा टाइम जो है हमने स्पेंड कर लिया था। और मेरी बेटी जो है वो अपने ही मूड में खड़ी थी, उसे ये था कि जल्दी जल्दी उसकी कज़न नहाए और फ़ारिग हो वो उससे खेलें। अच्छा जी, ये नेक्स्ट डे का दिन है, और मैं बना रही हूँ चिकन पीस को लगा रही हूँ मिसाला, क्योंकि मैंने ना 3-4 किलो मंगवा लिया था चिकन। उसके पीस जो है वो बड़े बड़े बनवा लिए थे, क्योंकि ईद आ रही है, तो बकरा ईद पे मेरी बेटी जो है वो गोश्त नहीं खाएगी, वो सिर्फ चिकन ही खाती है शौक़ से। तो मैंने कहा था उसको कि मैं आपको ना चिकन मंगा के दूँगी, तो उस पे मसाला लगा के मैंने उसे रख दिया था, ताकि वो मैरिनेट भी हो जाएगा। और ये है कि जब हम मटन खाएंगे तो या बीफ खाएंगे तो उसे चिकन निकाल के दूँगी और फ्राई करके दे दूँगी चिकन पीस। बस ये फिर मैंने जो है वो लहसुन जो है वो पहले ही ऑलरेडी हमारा छिला हुआ पड़ा हुआ था, वो थोड़ा सा निकाल लिया था, और साथ में ग्रीन मिर्चें वो भी काट के डाली थी, अदरक काट के डाली थी, सोया सॉस और विनीगर, और साथ में ही जो है पाउडर डाला था लाल मिर्च का, थोड़ा सा डाला था, क्योंकि साथ में तंदूरी मसाला भी डालना था, इसलिए बहुत ही थोड़ा डाला है। और कुटी हुई लाल मिर्च भी डाली थी, वो भी मैंने ना 1-2 स्पून डाल दी थी। क्वांटिटी ज़्यादा थी चिकन की, तो इसलिए इसी हिसाब से फिर आप देख लीजिएगा जैसे आप डालते हैं। मैंने तो जो है 2 चम्मच के करीब डाले थे सोया सॉस, और विनीगर डाला था। बस इन सब को मैं ग्राइंड कर लूँगी और इनका एक मसाला सा बन जाएगा। उसके बाद जो है तंदूरी मसाला जो है चिकन, वो भी मैं ऐड कर दूँगी, और सबको मैं जो है मसाला लगा दूँगी। ये देखिए, ये साथ मैंने लाल मसाला भी डाला है, कुटा हुआ लाल मसाला भी डाला है। बस जी, इनको ग्राइंड करके, और फिर क्योंकि गोश्त ज़्यादा था तो उसको मैंने 2 साइड पे कर लिया था, 2 हिस्सों में कर लिया था, तो इसलिए फिर थोड़ा-थोड़ा करके लगाया था मैंने मसाला।
जी, जो चिकन के पीस हैं वो बड़े-बड़े करवा लिए थे। बड़े-बड़े पीस करवा लिए थे, फिर उनके ऊपर कट भी लगा के रख दिया था। तो इसलिए कि मसाला अच्छी तरह के तरीके से रच जाए इसमें। तो वो कट ऑलरेडी लगा के मैंने रखे हुए थे, और साथ में ये तंदूरी मसाला है शान का, वो मैं डाल दूँगी, पूरा पैकेट डालूँगी। आधा मैं पहले आधे गोश्त को जो है पीस को वो लगाऊँगी मसाला। तो बस पहले थोड़े से निकाल लूँगी ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से रच जाए इनमें। तो इसलिए इसे तसले में निकाल लूँगी सबको, और फिर उसके बाद जो है इसमें थोड़ा-सा तंदूरी मसाला डालूँगी और थोड़ा-सा जो ग्राइंड किया है मसाला वो डालूँगी। इन्हें मिक्स कर लूँगी। फिर उसके बाद दूसरे जो हैं ये पीस हैं जो चिकन के, इनको फिर बाद में मसाला लगा दूँगी। इसी तरह 2 हिस्सों में करके मैंने रख दिए थे। और मसाला मेरा जो है वो बहुत ही अच्छा लगा था, क्योंकि मैंने नमक बहुत कम डाला था, क्योंकि तंदूरी मसाले में जो है ऑलरेडी ही नमक होता है। तो इसलिए फिर ये जो कूटा हुआ मसाला जो मैंने ग्राइंड किया था, इसको भी मैं अब थोड़ा-सा डाला है। बाकी आधा जो है वो दूसरे पीसों पे डाल दूँगी। बस ये अपने हिसाब से मैंने करवा लिए थे, क्योंकि मेरी बेटी को इतने ही बस पीस पसंद हैं, इससे बड़े ज़्यादा वो पसंद नहीं करती। तो बस ये 4 किलो तो तकरीबन अंदाज़ा है मेरा कि 4 या शायद मे बी ज़्यादा भी हो, ये होंगे। और जो है इनको बस जी मैं मिक्स कर रही हूँ, और अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करके फिर छोटी-छोटी सी बास्केट में रख के 6-6 या 7-7 के हिसाब से, तो मैं या बास्केट में या जैसे फूड सेवर होते हैं उनमें रख दूँगी, मैं फ्रीज़ कर दूँगी। इस तरह ये है कि मसाला भी अच्छी तरीके से रच जाएगा। और जो है वैसे मैंने थोड़े से निकाल के उसी वक्त भी फ्राई किए थे, ताकि मैं टेस्ट करूं कि मसाला कैसे लगा है। अब ये जो दूसरे बच गए थे पीस, उन पे आधा मसाला जो कुटा हुआ वो डाल दूंगी, और साथ में ही तंदूरी मसाला डाल दूंगी। और उसके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा नमक टेस्ट किया था, थोड़ा सा नमक डाल दिया था। मेरे हिसाब से तो नमक सही है, क्योंकि जब हम मैरिनेट करते हैं चिकन को उसके बाद ज़्यादा ज़रा स्पाइसी हो जाते हैं फिर। तो बस जी ये जो है मैं इन्हें भी मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। ये फिर उसके बाद इनको जो है फूड सेवर में बस रख दूँगी, 3-4 या 5-6 करके इस तरह फूड सेवर्स में डाल दूँगी, और ये इन्हें फ्रीज़ कर दूँगी। पहले कुछ देर मैंने नीचे रखे थे इन्हें, फिर बाद में मैंने फ्रीज़ किया था, ताकि अच्छी तरीके से जो मसाला है वो मैरिनेट हो जाए। वैसे मैं बता दूँ कि मेरी बेटी चिकन भी जैसे घर में बना हुआ होता है, शोरबे वाला चिकन हो गया, या जैसे कुकिंग करते हैं सब्ज़ी डालते हैं, इस तरह पसंद नहीं करती, बस फ्राई किया हुआ चिकन पसंद करती है। तो ये सब मैं उसके लिए कर रही हूँ। और आज मैंने निकाला है डबल पैन, ये जो है डबल पैन निकले हुए हैं आजकल। तो ये हमने अभी नया ही लिया है डबल पैन। इस पे ये है कि मैं इसमें बनाऊँगी, ऑयल भी कम यूज़ होता है इसमें, और जो है इसमें थोड़ा-सा पानी भी डालूँगी मैं, लेकिन ऑयल बहुत ही कम यूज़ होता है। फ्राई करो तो उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा जैसे कढ़ाई में डलता है। इससे ये है कि इतना ऑयल जो है वो हम सेफ़ रहते हैं, और इतना डलता भी नहीं है। तो जो डाइटिंग करते हैं उनके लिए भी ये अच्छा है कि चलें वो ऑयल नहीं खाते। लेकिन मुझे भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। ये स्टीम की तरह जैसे पीस बनते हैं ना, इस तरह बनेंगे। और बस जी ये मैं पीस इसमें मैंने 4-5-6 पीस निकाल लिए थे, और मैं चेक करना चाह रही थी, और मेरी बेटी भी कह रही थी मम्मा मैंने टेस्ट करने हैं। तो बस जी मैं मसाला भी चेक करना चाह रही थी कि कैसे बना है, कैसे मसाला लगा है। तो ये है कि डबल पैन में मैं पहले भी बना चुकी हूँ, तो इसमें सबको ही पसंद आता है, और अम्मी भी शौक़ से खाती हैं। ऑयल भी इतना नहीं होता, तो मुझे तो बहुत ही पसंद आता है। तो मैंने कहा था ये आपसे मैं शेयर करूँगी अपनी ये रेसिपी। तो ये है कि जो बच्चे जैसे अब मटन नहीं खाएंगे, तो उनके लिए ये है कि आप भी बना कर रखें घर में, तो बच्चे को कुछ चीज़ तो उनके अंदर जाती है, मेरे तो ये ख़्याल में कि चले इस तरह जो चीज़ वो शौक़ से खाते हैं, तो माएँ ये है कि वही चीज़ें ही बनाती हैं। बस जी इसमें मैंने डाल दिया था पानी, ऐसे थोड़ा-सा एक घोंट डाला था पानी, लेकिन ये अपनी ही स्टीम में इतना पानी छोड़ते हैं, थोड़ा-सा वो पानी भी इसमें हो जाएगा, ये इसी स्टीम में ही गल जाएँगे। थोड़ा-सा पानी और हल्का-सा ऑयल, और इसमें गल जाएँगे ये। बस इसे मैं चेक करती रहूँगी, और फिर जब थोड़ी देर के बाद एक साइड पक जाएगी, तो मैं दूसरी साइड भी पलट के रखूँगी, दूसरी साइड पलट दूँगी। बस ये थोड़ी देर के बाद मैंने चेक किया था,
और जो है तकरीबन मेरे जो है अब रेडी होने वाले हैं पीस, या मैं इनकी साइड चेंज कर दूँगी। बस ये मैं अब इनकी साइड चेंज करने लगी हूँ। तो बस अब थोड़ी देर के बाद इनका पानी भी खुश्क हो जाएगा, इन्हें दोबारा बंद करके रख दूँगी। और जब पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर बस ये तैयार होंगे, रेडी होंगे। इसमें जो है कम से कम लग जाता है 20 मिनट से ज़्यादा ही लगते हैं। 30 मिनट मुझे लगता है, आधा घंटा 30 मिनट ऐसे लग ही जाते हैं, क्योंकि हमें ये होता है कि ये अंदर से कच्चे ना हो, तो इसलिए भी ज़रा ज़्यादा ही रखते हैं हम। ज़रा शौक से हो जाए, इनके ऊपर कलर भी आ जाए थोड़ा सा, तो इस तरह ही हम पसंद करते हैं। तो बस जी इसे मैं दोबारा देखूँगी। और बहुत ही अच्छे बन गए थे, और मिसाला जो है वो भी बहुत ही अच्छा लगा था, मुझे तो बहुत ही पसंद आया था, और मेरी बेटी को भी बहुत ही अच्छा लगा था मिसाला। ये देखें, ये बिल्कुल पानी खुश्क हो गया है, और अब जो है इनके कलर भी आ गया है इन पे। मैं आपको दिखाती हूँ, ये ऊपर जो है कलर भी आ गया है। तो ये बहुत ही अच्छे भी लग रहे थे देखने में भी, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होते हैं, जैसे स्टीम चिकन पीस होते हैं सेम उसी तरह का जायका है। ये देखें ऊपर शौक से हो गए हैं, और इस शौक हों तो फिर हमें पसंद होते हैं।